देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ चुनावी तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला सच भी है। जरा सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से निर्णायक राज्य में 1.25 करोड़ फर्जी वोटर लिस्ट में मौजूद हो, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता कितनी कमजोर हो जाएगी। हाल ही में चुनाव आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सर्वे के जरिए जो खुलासा किया है, उसने सबको चौंका दिया है, सकते में डाल दिया है। बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी SIR यानी सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूव अभियान चल रहा है ताकि फर्जी नाम काटे जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सालों से ये फर्जी वोटर लिस्ट में बने कैसे रहे और इससे कौन सा राजनीतिक दल फायदा उठा रहा था। आज इसी सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं और सच से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति की अगर बात करें धुरी है, वहां वोटर लिस्ट की शुद्धता सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक ईमानदारी का आईना भी है। कानपुर में 60,000 फर्जी मतदाता, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में लाखों नकली नाम और फिर पूरे राज्य में 1.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर। ये आंकड़े सामान्य नहीं है। ये केवल तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि सत्ता सियासत के खेल का हिस्सा लगता है, क्योंकि वोटर लिस्ट से जुड़ी हेराफेरी सीधे सीधे चुनावी नतीजों पर असर डालती है। और यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब सवाल ये उठता है कि ये फर्जी वोटर बने कैसे। कई जगहों पर एक ही नाम अलग अलग वार्ड और बूथों में दर्ज मिला है। कई मृत लोगों के नाम आज भी वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। यहां तक कि प्रवासी लोग जो सालों से यूपी छोड़ चुके हैं, उनके नाम भी सूची में सक्रिय पाए गए हैं, यानी एक्टिव पाए गए हैं। ये सब जो गड़बड़ियां हैं वो आकस्मिक नहीं है, जी हां, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से होती रही है। विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी जिसे हम SP और कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है। अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाया कि जब सरकार के पास हर व्यक्ति का आधार, मोबाइल और बैंक खाता से जुड़ा पूरा डेटा है, तब इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर कैसे बने रहे? क्या ये वोट चोरी का संगठित खेल नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। और दूसरी तरफ बीजेपी और योगी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताकर प्रचारित कर रही है। उनका यह कहना है कि पहली बार AI सर्वे करवाकर चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी सफाई या इतनी बड़ी पारदर्शिता सामने रखी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सफाई निष्पक्ष नहीं है, बल्कि राजनीतिक हित साधने के लिए की जा रही है। उनका यह कहना है कि जिन इलाकों में बीजेपी को कमजोर वोट बैंक माना जाता है, वहां ज्यादा नाम काटे जा रहे हैं। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है, यानी फर्जी वोटर की जो सफाई के नाम पर वास्तविक मतदाताओं को भी सूची से बाहर किया जा रहा है। अब इस विवाद का दूसरा पहलू आप देखिए, वो भी उससे भी देखना जरूरी हो जाता है। अगर वाकई 1.25 करोड़ फर्जी वोटर हटाए जाते हैं तो इसका सीधा असर पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक पड़ेगा। अब सोचिए, 1.25 करोड़ वोट, ये संख्या कई राज्यों के कुल मतदाता से भी ज्यादा है। इतना बड़ा आंकड़ा अगर किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में झुक जाए तो सरकारों के गठन और गिरने का जो खेल है तय हो सकता है। इसलिए
इसलिए दोस्तों विपक्ष सवाल उठा रहा है और यही वजह है कि मामला सिर्फ तकनीकी सुधार का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भविष्य का भी हो गया है। तो दोस्तों अब यहां पर एक और सवाल जो है वो बेहद अहम हो जाता है। क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर इस वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन अभियान को निष्पक्षता से पूरा कर पाएगा क्या? भारत का चुनाव आयोग लंबे समय तक स्वतंत्र और मजबूत संस्था माना जाता रहा है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो इसकी जो निष्पक्षता है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर आयोग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई तो फर्जी वोटर्स की जो सफाई का ये जो अभियान है खुद एक नया विवाद खड़ा कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट केवल अगर देखा जाए तो एक अधिकार नहीं है दोस्तों, बल्कि सत्ता बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जब वोटर लिस्ट ही फर्जी नामों से भरी हो, इतने बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा हो तो लोकतंत्र का हथियार कुंद हो जाता है। असली मतदाता का विश्वास टूट जाता है और चुनाव महज सत्ता हथियाने का माध्यम बनकर रह जाता है, जो आज के सिनेरियो में देखा जाए तो हकीकत भी यही है और एकदम फिट बैठता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता इस मामले को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। अब जरा इस मुद्दे को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां हर चुनाव पूरी दुनिया की निगाहों में होता है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतने बड़े स्तर पर फर्जी वोटर पाए जाते हैं तो ये भारत की वैश्विक छवि को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। गलत संदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जाता है। पश्चिमी देश अक्सर भारत के लोकतांत्रिक मॉडल को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, देखते हैं, लेकिन जब एआई सर्वे ये साबित करता है कि 1.25 करोड़ वोटर्स नकली है तो ये गंभीर सवाल उठाता है कि हमारा सिस्टम कितना मजबूत है और कितना भ्रष्ट है। तो ऐसे में आज की इस चर्चा में दोस्तों ये समझना बेहद जरूरी है कि ये लड़ाई केवल किसी पार्टी बनाम पार्टी की नहीं है, ये लोकतंत्र बनाम धांधली की लड़ाई है। अगर आज हम वोटर लिस्ट की सफाई को हल्के में ले लेंगे या उसे यूं ही जाने देंगे तो कल हर चुनाव संदिग्ध और अविश्वसनीय हो जाएगा, जिस पर भरोसा कोई नहीं कर पाएगा। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा भरोसा मतदाता की पहचान पर टिका हुआ, यानी आपकी और हमारी पहचान पर, और वही अगर संदिग्ध हो जाए तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा जाएगा। तो इसलिए चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, हर राजनीतिक दल और सबसे बढ़कर हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए, आवाज उठाए, गलत के खिलाफ, सही के समर्थन में। तो सब इसकी चर्चा में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि फर्जी वोटर्स की यह सच्चाई सिर्फ एक तकनीकी आंकड़ा नहीं बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व पर सीधा सवाल है। अगर आज 1.25 करोड़ नकली वोटर्स का पर्दाफाश हुआ है तो कल पता नहीं और कितने राज्यों में ऐसी जो गड़बड़ियां है या ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। और यह केवल चुनाव आयोग नहीं, जी हां, चुनाव आयोग की ही नहीं बल्कि पूरे देश की कसौटी है। क्या हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए ईमानदारी से खड़े हो पाएंगे या फिर ये सब भी सियासी खेल बनकर रह जाएगा? ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़े जाती हूं दोस्तों। ये चर्चा पर मैं यही विराम लगाऊंगी। चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, साथ ही साथ इस सवाल का जवाब आपके मन में किस तरह से उठकर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमेशा देश लाइव के लिए महत्वपूर्ण रही दोस्तों, और आपकी राय को जो है हम अगले मुद्दे में जरूर शामिल करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सच हर किसी के पास पहुंचे, हर नागरिक, हर इंसान, हर व्यक्ति इससे रूबरू हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए। कुनबा जितना बड़ा होगा सच का दायरा भी उतना बड़ा होगा, आवाज आप लोगों की उतनी ही बुलंद हो सकेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।